मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बच्चों को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, सभी मेरे व्यूअर्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आज मैं N3 for All की ओर से जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम का एपिसोड 5 लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूँ। और आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि वीक रिलेशंस के क्या रीज़न हो सकते हैं। रिलेशन किसी के साथ भी हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, घर में मदर इन लॉ के साथ डॉटर इन लॉ का हो सकता है, सिस्टर्स का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है। किसी भी रिलेशन के वीक होने के क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो हैं ऐसे रीज़न्स बताने जा रही हूँ कि एक रिलेशन के ख़राब होने में, एक रिलेशन के ख़त्म होने में, एक रिलेशन के बिगड़ने में 100% उन्हीं में से कोई ना कोई रीज़न होता है। 100%, 110% उन्हीं में से कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब रिलेशंस के ऊपर हमारे एपिसोड्स काफ़ी आगे जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन मुझे आए हुए हैं। तो लेकिन इससे पहले मुझे एक दो और ज़रूरी मुद्दों के ऊपर मेरे फ्रेंड सर्कल में ही उन्होंने कहा है कि मैडम इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो मैं रिलेशंस वाली वीडियो थोड़ा सा आगे करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। और जो मुझे अभी लेटेस्ट अभी मैसेज आए हैं उनके ऊपर भी हम वीडियोस जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं वो हैं, जो कल ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैडम आप एडमिशन के दिन हैं, फिर दोबारा से अभी स्कूल चलो ओपनिंग की ओर जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसकी ओर भी पेरेंट्स वर्सेस स्कूल्स इसके ऊपर भी अपने एक बार वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैं जल्दी ही अपनी ये वीडियो भी लेकर आ रही हूँ। तो सबसे पहले आज के मुद्दे पर हम आ रहे हैं कि वीक रिलेशंस के रीज़न्स क्या हो सकते हैं। और ये जो रीज़न्स हैं मैं इनको डिटेल में भी अपने लाइफ के जो आस्पेक्ट्स थे, अपने लाइफ के जो चैलेंजेस थे उनको सामने रखते हुए भी मैं इनको डिटेल में भी आगे बताऊंगी। वो जब हम रिलेशंस की वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। लेकिन आज का जो है मैं सिर्फ ये 7-8 पॉइंट्स से आपको बताऊंगी कि वीक रिलेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट। लैक ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट। अगर इसको मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी कि अगर अभी से, आज से आप अपने रिलेशंस को कुछ ठीक करना चाहते हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो अभी से करना शुरू करोगे, आप वीडियोस बनेंगी, फिर हम आगे बताएंगे डिटेल में, उसको थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन जिसका घर बिगड़ रहा है, जिसका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान रखो। बहुत सी लड़ाइयों के रीज़न्स, बहुत सी फाइटिंग के, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रीज़न जो है यही टाइम की वजह से, कि हम टाइम मैनेज करके नहीं चलते। हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम बचपन से ही, अब यहाँ बात वही आ गई कि अब मेरे सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी टाइम टेबल को फॉलो करो और बच्चों को भी इसी एज से, 12 साल की एज से ही बच्चों को आदत डालो कि बेटा कल का टाइम टेबल पहले अपना बना लो, अपना टाइम टेबल सेट करो, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने। अगर आप अपना टाइम टेबल बनाकर अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आपका हस्बैंड वाइफ के बीच का जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है टाइम की वजह से, खाना नहीं पका, बिना खाना खाए चले गए, वो भी लड़ाई की एक वजह हो सकती है। ठीक है, लेट हो गए, ठीक है, गाड़ी छूट गई, फिर उसके बाद में बच्चे स्कूल में लेट पहुंचे, जॉब पे आप लेट पहुंचे, वहाँ से बॉस से भी डांट खाने को मिल गई। तो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अपना टाइम को मैनेज करके चलते हो तो आपका बहुत हद तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है रिलेशंस को सही करने में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है लैक ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फेथ एंड केयर। लव, रिस्पेक्ट, फेथ एंड केयर। जिस रिलेशन में ये चारों चीज़ें नहीं हैं वो रिलेशन कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपस में प्यार नहीं है, आप एक कदम नहीं चल सकते किसी भी रिश्ते को लेकर।
अगर आपका उस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है दिल से, आंख से, आप उस रिश्ते में आगे नहीं चल सकते। अगर आपको उस रिश्ते पे विश्वास नहीं है, आप उस रिश्ते के साथ आगे नहीं चल सकते। अगर आप सामने वाले की केयर नहीं कर रहे हैं, दिल से केयर नहीं है आपके मन में अगर उनके लिए, तो रिश्ता नहीं चल सकता वो। तो लैक ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड फेथ, ये बहुत बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि आज कितने कितने जो रिश्ते हैं, एजुकेटेड लड़कियां हैं, शादी के 2-2 साल बाद एक एक बच्चा गोद में उठाए हुए हैं, जो रिलेशन नहीं बन रहे, हमारे रिलेशन नहीं ठीक हो रहे हैं, रिलेशन नहीं ठीक हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये 7-8 पॉइंट जिस को लग रहा है कि डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ में, इन 7-8 पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के चलना कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों में अपना थोड़ा सुधार कर लेते हो, इन पॉइंट्स में अपने आप को रख के, आईने में रख के अगर अपने आप में चेंज लाते हो, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपका रिश्ता आगे बहुत अच्छा चलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं उनके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बना रही हूँ, क्योंकि बात डिटेल में समझाने भी बहुत ज़रूरी है। जब बात कर ही रहे हैं तो कई बार मुझे मेरे बच्चे बोल देते, मम्मा देखना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आज मैंने कहीं पे सुना, बहुत अच्छा लगा, कहते जब कुछ समझाना होता है तो सुनने वाले को पूरी क्यूरियोसिटी होती है कि पूरी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जिन्होंने सुननी है, जिनको इंटरेस्ट है इस टाइप की वीडियोज़ में, उनको यही रहेगा कि क्या बात डिटेल में समझाई जा रही है। अगर बात उनको समझ में आ रही है, उनका एक इंटरेस्ट बैठता है, इसलिए ऐसी वीडियोस लंबी हो भी जाती हैं। इसलिए मैं उनको आपके कन्वीनियंस को देखते हुए मैं वीडियोस के 1, 2, 3 पार्ट्स ऐसे मैं उनको डिवाइड करती जा रही हूँ। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आ गया लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। जैसे हम लोग ड्यूअल फेस लेके जी रहे हैं, जब रिश्ता देखने जा रहे हैं तो लड़की भी कुछ और दिखाई जा रही है, लड़का भी कुछ और दिखाया जा रहा है। बड़े ऐसे लगते हैं पता नहीं सपनों का राजकुमार आ गया, सपनों की राजकुमारी मिल गई, लेकिन बाद में जब असलियत, शादी के बाद जब रियलिटी रियल लाइफ में जीना शुरू करते हैं, फिर अलग सा फेस सामने आता है। हमने तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम देखा था, मिला था, उस टाइम का इमेज दिमाग में बना लीजिए, ये तो सब कुछ परफेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल लाइफ जीने में विश्वास ही नहीं करते। जब कहीं सामने जा रहे हैं, किसी को अपना बनाना है, तब आप कुछ बन के जा रहे हो, जब अपना बन गया उसको घर पे ले आए हो, और वो भी जब दूसरे घर में चले गए, अब तो शादी हो गई, तो फिर अपने असली फेस से सामने आते हैं। तो ओरिजिनलिटी सोचो, अगर कहीं आपका रिलेशन खराब हो रहा है तो सोचो आप ओरिजिनल थे, जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले थे, अगर आप वैसे हो। मतलब दोनों तरफ के, रिलेशन 2 बंदों के साथ होता है ना, दोनों तरफ के जो हैं पक्ष अपना अपना देखकर सोचे कि क्या आप सामने वाले के साथ, अपने दूसरे उसके साथ, क्या आप ओरिजिनल रहे हो। तो ओरिजिनल बनने की कोशिश करो, ओरिजिनल रहो, जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से हो। तो इससे एक आप सामने वाले के ऊपर अपना फेथ डेवलप करने में आपको आसानी रहेगी, अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी को अगर कायम रखते हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड अपब्रिंगिंग। इसके ऊपर भी हमारी पूरा प्रोग्राम जाएगा अभी तो, पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का जो रिलेशन लेके, ये भी आगे हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि अगर अपब्रिंगिंग में, कई बार हम कहते हैं नहीं लड़की तो बहुत इनोसेंट थी बेचारी, उसने सुसाइड कर लिया, या उसको मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, उसको ऐसा कर दिया, या हम कहते हैं नहीं लड़का बड़ा वो था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में कमी रही है। वो हम पेरेंट्स को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में कमी रही है। तो अपब्रिंगिंग को अपने बच्चों को कैसे हमने बड़ा करना है, कैसे माहौल में, कैसे परिवेश में हमने बड़ा करना है, वो आगे हम अपनी वीडियोस में वो सारा डिटेल में समझाएंगे। मेरे पॉइंट्स को अगर आपने परखना है, अभी मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आप उनको अपने रिलेशंस के साथ सिर्फ एक बात करके देखो कि मैंने ये जो बातें कही हैं वो सही कही हैं कि नहीं है। लैक ऑफ गुड अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ सिमिलैरिटी इन व्यूज़। अगर हमारे आपस में दोनों पक्षों के व्यूज़ ही नहीं मिलते तो रिलेशन कहाँ से चलेगा, कहाँ से बढ़ेगा। अगर हमारे व्यूज़ ही आपस में नहीं मिलते, अगर हमारे व्यूज़ में क्लैश हो रहा है, और अगर एक ही छत के नीचे रहना है तो बार बार ऐसे क्लैशेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम दूसरे को नहीं चेंज करेंगे, हमने खुद को चेंज करना है। कैसे करना है उसके ऊपर हमने विचार करना है कि अगर व्यूज़ हमारे क्लैश कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ सिमिलर नहीं हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है।
इन्हीं बातों के लिए मैं कह रही हूँ हमारी वीडियो के साथ जुड़ते जाओ, जुड़ते रहो, आगे जुड़े रहो। आगे आपको हर चीज़ का कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन आगे मिलने वाला ही है। ठीक है, आगे आ गया लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं रही। जॉइंट फैमिलीज में बच्चे पलते थे, पढ़ते थे, तो बड़ा उनके अंदर उनका वो पालन पोषण अलग ही होता था। लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे पल रहे हैं तो बच्चों के अंदर दिल ही नहीं है, फेफड़े ही नहीं है, बात सुनने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है। पेरेंट्स से ये कहीं नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर घर में जाकर दूसरा कहेगा तो उसको क्या बर्दाश्त करना है। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, और ना ही हमारे अंदर पेशेंस है। इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज में जो मतलब बच्चे पल बढ़ रहे हैं उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस और पेशेंस कंपैरेटिवली जो जॉइंट फैमिली में बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो अब ये देखना है हमने, जो न्यूक्लियर फैमिली के भी जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लेकर अपनी जॉब की वजह से कहीं अगर बाहर अकेले रह रहे हैं, तो ये कल आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनकी लाइफ में घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए भाई आपने देखना है, आगे हम इन सब का सोल्यूशन भी बताएंगे, इनके ऊपर पूरी अच्छी तरह चर्चा भी होगी, पूरी डिस्कशन भी बताएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं है। कहते हैं ना कि अरे पेरेंट्स पहले एक इशारा, आंख का इशारा करते थे तो मालूम पता चलता था, बच्चे को एकदम समझ आ जाती थी कि ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन आजकल आंख के इशारे क्या, तो आप चाहे आंखें बंद कर लो, चाहे सिर भी झुका लो, तब भी अंडरस्टैंडिंग जब है ही नहीं तो आपका कोई इशारा सामने वाला क्या समझेगा। तो अगर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो वो भी हमारा रिलेशन आगे बढ़ने ही नहीं देगी। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ने देगी। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ गुड मेंटल डाइट। लैक ऑफ गुड मेंटल डाइट। अगर हमने अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की पाल रहे हैं चाहे वो हम बेटा पाल रहे हैं, अगर हमने उनको गुड मेंटल, अच्छी मेंटल डाइट दिमाग में हमने अगर नहीं कुछ अच्छा भरा, तो हमने जो भी उनको परवरिश दी है सब बेकार हो जाएगी। चाहे हमने उनके पढ़ाई के लिए लाखों खर्च किए हैं, हमने अपने जो भी हमारे सपने थे, अपने सपने छोड़ के बच्चे की स्टडीज़ के लिए हमने सब कुछ किया, बच्चों को पढ़ाया भी, लिखाया भी, सब कुछ कर दिया हमने, सब कुछ बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी भी बना के रख दी कि बच्चे को टेंशन ना रहे। लेकिन अगर गुड मेंटल डाइट नहीं दी बच्चे को किसी तरफ से, हमने बच्चे के माइंड को ट्रेन नहीं किया, तो वो भी कल आने वाले टाइम में बच्चा आपका अगले अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। ये जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, जिसका रिलेशन हर घर में ख़राब है, किसी भी, जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, हम हर जगह पे हमारे रिलेशंस हैं, कदम कदम पे हमारे रिलेशंस हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि ये पॉइंट्स क्या आपके रिलेशन में अपने ऊपर लेके देखना, दूसरे के ऊपर नहीं लेंगे हम। दूसरे को नहीं हम चेंज कर सकते, हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को चेंज करना है। तो आप देखो कि आप अपने रिश्ते को संवारने के लिए इन पॉइंट्स को अपने आप को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली कैसे आगे एडजस्ट करोगे, कैसे आगे अपने आप में चेंज लाना चाहोगे। और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी, जैसे आज मैंने बताया था रीजंस फॉर वीक रिलेशन, अब मैं ये भी बताऊंगी कि जो वीक रिलेशन हैं उनको आप सिर्फ एक सीक्रेट जिसे बोलते हैं ना, मंत्र, वो दूंगी कि सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अगर आप माइंड में रख लोगे तो आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता भी संवर सकता है। वही इंसान जो आप जब सोचते थे कि मैं इसके साथ ज़िंदगी निकाल ही नहीं सकती, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालूंगा मैं, या कैसे निकालूंगी, और अगर मेरा वो एक पॉइंट आप माइंड में रख कर अपनी मैरिड लाइफ जीनी शुरू करोगे, तो आपको वही अपना जो पार्टनर है अपने सपनों का राजकुमार लगेगा, या अपने सपनों की राजकुमारी लगेगी।